आज हम बात करने वाले हैं लिथियम आयन सेल से लिथियम बैटरी कैसे बनती है। ये फुल डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि हम सेल से बैटरी कैसे बन सकते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी तरीके की सेल से कोई सी भी बैटरी बना सकते हो, चाहे वो ई रिक्शा के लिए बना सकते हो, चाहे वो बाइसिकल के लिए बना सकते हो या यूपीएस के लिए बना सकते हो, जैसे कि मैं आज बनाने वाला हूँ। मैं इसमें आपके सारे ही क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ, जैसे कि हमें ये वाला सेल यूज करना चाहिए, ये वाला बीएमएस कौन सा यूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए और कैसे काम करता है। ये इस तरह के सारे ही क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जब भी हम बैटरी बनाते हैं इन वाले सेल से, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, इसको किस तरह से अरेंज करें कि 12 वोल्ट बन जाए और किस तरह से अरेंज करें कि जैसे 6000 से 12000 mAh बन जाए। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बता देता हूँ। अगर जो हम इसको सीरीज में लगाते हैं, सीरीज का मतलब ये होता है इसका जो नेगेटिव होता है इसके पॉजिटिव से लगा देते हैं तो इसकी वोल्टेज ऐड हो जाती है। जैसे कि ये सेल जो मैंने लिए हैं, लिथियम आयन फॉस्फेट सेल लिए हैं 3.2 वोल्ट के और 6000 mAh के, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 6.4 वोल्टेज हो जाएगी। इसका जो mAh है 6000 mAh वो सेम ही रहेगा। और अगर जो हम इसे पैरेलल में लगा देते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 3.2 वोल्ट ही होगी, लेकिन इसका जो 6000 mAh है 6000 की जगह 12000 mAh हो जाएगा। तो जो हमें बैटरी बनानी है वो बनानी है 12 वोल्ट 12 Ah की। तो वो किस तरह से बन सकती है? 12 वोल्ट करने के लिए ना हमें इस तरह के 4 सेल सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से ये सीरीज में जोड़ दिए। तो मैंने भी आपको बताया था सीरीज में वोल्टेज तो प्लस होती है, लेकिन इनके जो mAh होते हैं या इनका करंट होता है वो ऐड नहीं होता, वो सेम ही रहेगा, वो 6000 mAh ही रहा। तो अब हमें ये बनाने हैं 1200 mAh की। तो हम क्या करेंगे, पैरेलली एक और सीरीज इस तरह की जोड़ देंगे। एक हमारी बैटरी हो गई 12 वोल्ट की, दूसरी एक और जोड़ देंगे 12 वोल्ट की। तो यहाँ पे जो हम करंट नापेंगे वो मिलेगा हमें 12 वोल्ट और जो हमें AH मिलेगा वो मिलेगा 12000 mAh। तो ये हमारी 12 वोल्ट 12000 mAh की बैटरी बनी। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इस तरह के स्पेसर बहुत काम आते हैं इस तरह की बैटरी बनाने के लिए। अगर जो विदाउट स्पेसर हम बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है इनको हैंडल करना। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से स्पेसर में लगा दिया है। इसी तरीके से मैं अब सारी ही सेल लगाने वाला हूँ दो के पैरेलल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सारे स्पेसर में लगा लिए हैं। तो आप एक बार इनका वेट भी देख सकते हैं। ये 1 किलो के आसपास की पूरी बैटरी बनी है। मैं अब आपको बता देता हूँ मैंने किस तरह से बनाई है। ये तो हमने एक सेल कर ली, ये हमारी दूसरी लाइन होगी। जो हमने लाइन बिछाई हुई थी ना, उसकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो एक लाइन इस तरह से बनी है, ये पॉजिटिव ये रहा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 वोल्ट तो हो जाएगी, लेकिन 6000 mAh होगा। तो अगर जो हमें इसे 12000 mAh करना है तो दोनों को पैरेलल कर देंगे। तो अब हम इसे पैरेलल करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाएंगे, फिर उन दोनों की जैसे ये स्ट्रिप हो गई, फिर इसको साथ में पैरेलल कर देंगे। यहाँ पे पैरेलल हो गया, फिर उसके बाद ये वाली यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंटों को फिर इन 2 पॉइंटों से जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग होगी। और फिर स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे होने के बाद ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी। स्पॉट वेल्डिंग होने के बाद यहाँ पे हमारा नेगेटिव मिल जाएगा, एक स्पॉट वेल्डिंग यहाँ होगी, यहाँ हमारा नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। यहाँ दोनों टर्मिनल पे जब हम स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद देखेंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा, 12000 mAh के हमारे यहाँ पे पावर। तो फटाफट से मैं इसकी स्पॉट वेल्डिंग करता हूँ। स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप मंगाई है। ये निकल की प्लेट होती है और बड़े आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कट भी जाती है। आप दोनों ही तरीके से किसी भी तरीके से काट सकते हैं इसे। तो ये वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरह से ही काटूंगा सारे। तो मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। इस तरह के मुझे 3 पीस चाहिए थे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक बीच में और साइड में प्लस माइनस के लिए इस तरह से 2 पीस मेरे को। फटाफट से स्पॉट वेल्डिंग करता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं इसकी पूरी वर्किंग कैसे होती है। इसी वाली वेल्डिंग मशीन से आपको इस पे स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस तरह की स्ट्रिप काट ली है। ये मैंने स्पॉट वेल्डिंग मशीन ले ली है और मैंने इस तरह की स्ट्रिप काट के इसको यहाँ पे लगा भी दिया है। तो अभी मैं आप देखेंगे किस तरह से मैं इसको स्पॉट वेल्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाली स्ट्रिप काट लिया मैंने, थोड़ी सी आगे भी रखी है जिसमें मैं जो मेरे वायर हैं उसको सोल्डर कर सकूं। ये देखो दोस्तों, इसकी ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसकी आपकी वोल्टेज भी दिखा दूंगा। यहाँ स्पॉट वेल्डिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है और इस पे भी हो चुकी है। आप देखो, आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग होती हुई दिखे। तो दोस्तों अब मैं इसके आपको हर सेल की वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। तो आप देख रहे होंगे ओवरऑल जो इसमें वोल्टेज आ रही है वो 13 वोल्ट के आसपास है, जबकि हमने ये 12 वोल्ट की बैटरी बनाई थी। तो थोड़ा बहुत लिथियम आयन में ऊपर नीचे होता ही रहता है। जब फुल चार्ज होती है तो और ज्यादा हो जाएगी और डिस्चार्ज
वोल्टेज होगी तो और कम हो जाएगी। एक प्रोसेस में आपको भूल गया था इसमें दिखाना, भी आप इस तरह से सेल स्पॉट वेल्डिंग करें, एक दूसरे के साथ जोड़े, तो उससे पहले इंडिविजुअल सेल की वोल्टेज जरूर चेक कर ले, वो प्रोसेस मैं भूल गया था। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर सेल की वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले एक सेल चेक करते हैं, 3.2 वोल्ट आ रही है, ये 3.2 वोल्टेज ठीक है, तो हमने ये दोनों पैरेलल में जोड़ दिए ना, इस वजह से ये अब इसकी कंबाइन वोल्टेज दिखा रहा होगा, इंडिविजुअल सेल की अब नहीं पता चल पाएगी। अगर जो हम इस वाले की बात करें तो ये भी 3.2 है, इस वाले की बात करें ये भी 3.2 है, और इस वाले की बात करें ये भी 3.2 है, और ऊपर करने के बाद इस वाले सेल की बात करें तो दोनों सीरीज में आ गए, यहाँ से नीचे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 6.5 वोल्ट, और इसकी बात करें तो 9.8 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आएगी। तो सारे के सारे सेल मुझे अभी ठीक लग रहे हैं। तो अब हम BMS की बात कर लेते हैं। BMS में बहुत सारे तरीके के BMS आते हैं, जिसमें ये वाला जो BMS है वो 4S 30 एम्पियर का BMS। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में 4 सेल लगे हुए हैं और ये 30 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाता है। तो BMS का एक्चुअल में वर्क होता क्यों है और क्यों लगाते हैं, तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं। भी हम इस तरह के सेल की बात करते हैं ना, लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन सेल की, तो इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जब इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसका नाम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो IC आप देख रहे होंगे, इनको ओवर करंट, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देती है, और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन इसमें आती है। डीप डिस्चार्ज जैसी चीजों से इस बैटरी को बचाता है, इस वजह से हम BMS का यूज करते हैं। जैसे ये 4S है, तो 4S का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 सेल सीरीज में लगा के दिखाए थे, यहाँ पे भी सीरीज में लगे हुए हैं, उनके लिए 4S यूज करा जाता है। S का मतलब सिंपल ये होता है कि कितने सेल सीरीज में लगे हुए हैं उतने का आपको BMS चाहिए होगा। उसके बाद क्या होता है, 30 एम्पियर की रेटिंग होती है। 30 एम्पियर का मतलब होता है जब मैक्सिमम आउटपुट करंट है ये 30 एम्पियर ही ड्रॉ कर पाएगा, उसके ऊपर नहीं करेगा। उसके ऊपर क्या होगा, ये वाली जो IC होंगी, इस ओवर करंट होने की वजह से इसको शट डाउन कर देंगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये करंट को किस तरह से हैंडल करता है, तो आप यहाँ पे ये शंट रजिस्टर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जितना भी करंट निकलता है IC कैलकुलेट कर लेती है और इन मॉसफेटों को कंट्रोल करती है उसके हिसाब से। इसके एक बार कनेक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट देख पा रहे होंगे BMS में। तो ये क्या क्या पॉइंट होते हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। T1 T2 यानी कि टेम्परेचर के लिए, इसमें क्या होता है कि हमको जो सेल का टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन करना होता है। अगर जो ज्यादा होता है तो इसको शट डाउन कर देता है, कि अगर जो ज्यादा टेम्परेचर पे ये सेल चलेंगे तो ये फट भी सकते हैं। इसमें दूसरी चीज होती है P1 और P2। P1 P2 का क्या मतलब होता है, यहाँ से बैटरी को चार्ज करने के लिए और आउटपुट दोनों के लिए सेम ही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं और बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। अब बचे B1 B2 B3, तो इनको किस तरह से यूज करते हैं और इनका क्या मतलब होता है। एक्चुअल में होता क्या है, लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरी में हर सेल को इंडिविजुअली मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी हो। कोई भी सेल डीप डिस्चार्ज या ओवर चार्ज हो गया तो वो पूरी की पूरी बैटरी को हार्म कर सकता है। तो हम यहाँ पे हर सेल की मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई हर सेल को अच्छे से चार्ज हो और डीप डिस्चार्ज वो इसी तरीके से कर सकते हैं। हर सेल का कनेक्शन इसके बोर्ड में दे दें और ये अपने आप ऑटोमेटिक मॉनिटर कर पाए। बी पॉजिटिव हमने बैटरी के पॉजिटिव से, बी नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद B1 कहाँ कनेक्ट करना है हमें, अब हम चलेंगे बैटरी के नेगेटिव साइड से। बैटरी माइनस के बाद जो दूसरा कनेक्शन है हमारा माइनस ये है, पॉजिटिव ये है। तो माइनस के बाद जो हमारा पहला कनेक्शन है ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये सारा मैंने एक ही जॉइंट कर रखा है। तो इसका जो पहला कनेक्शन लगेगा वो B1 में लगेगा। उसके बाद जो दूसरा कनेक्शन आएगा यहाँ से B2 वो यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद जो तीसरा कनेक्शन आएगा ये वाला जो मैंने पूरा कर रखा है उसका कनेक्शन हमारा वो B3 से लग जाएगा। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि मैंने ये छोटे छोटे वायर जितने भी इसके कनेक्शन थे ये पहले सोल्डर कर लिए हैं, फिर उसके बाद इसमें बैटरी में सोल्डर करूंगा। मैंने आउटपुट और चार्जिंग के लिए मैंने 2 वायर बड़ी कर ली हैं और इसको तब सोल्डर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरह से सोल्डर किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको इस जगह प्लेस करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो माइनस है हमारा B- वो यहाँ पे आ गया, B+ हमारा यहाँ पे आ गया। हमारा जो B1 था, जो हमारा B- था, उससे जस्ट अगले सेल का जो कनेक्शन था हमारा यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे ये सोल्डर हो जाएगा। और जो B2 था उससे अगले सेल का जो कनेक्शन था वो यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा। और जो B3 था वो उससे अगले सेल पे सोल्डर हो जाएगा। और जो B+ है वो हमारा यहाँ पे लगी जाएगा। आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 वायर निकाल लिए इसकी, और अब मैं इसको प्रॉपर सोल्डर करने वाला हूँ। सोल्डर कर लिया है मैंने, इसके सारे कनेक्शन सोल्डर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। अब चलो इसे फटाफट से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सेल की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 13 वोल्ट आ रही है। और BMS के बाद हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 13 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा BMS बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब यही पॉइंट इसके चार्जिंग के हो गए और यही पॉइंट इसके आउटपुट के हो गए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। आपको अगर जो कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट करके उसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।